हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज अगली कहानी सुनते हैं। शीर्षक है दुर्योधन की मृत्यु। तो चलो कहानी सुनते हैं। कर्ण की मृत्यु के पश्चात राजा शल्य कौरव सेना के प्रमुख सेनापति नियुक्त हुए। दोनों पक्ष के सैनिक लगातार 17 दिनों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध का 18वां दिन था। युधिष्ठिर एवं शल्य युद्ध के लिए सजकर रण क्षेत्र में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। उसमें शल्य युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। नकुल और सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का वध कर दिया। दुर्योधन शोकग्रस्त हो गया। युद्ध में उसके सभी भाई मारे गए थे। कर्ण दुर्योधन का बहुत प्रिय और विश्वासपात्र मित्र था। उसने दुर्योधन की हमेशा मदद की थी। वह भी जीवित न रहा, इसलिए थका हारा दुर्योधन कुरुक्षेत्र के समीप एक सरोवर की ओर भाग गया। वह सरोवर में उतरकर उसके गहरे पानी में छिप गया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को सरोवर की ओर जाते हुए देख लिया था, इसलिए पांडव सरोवर के पास आ पहुँचे। उसके बाद युधिष्ठिर ने सरोवर के पास जाकर दुर्योधन को संबोधित करते हुए जोर से कहा, हे दुष्ट दुर्योधन, पानी से बाहर आओ। इस तरह तू क्यों छिप गया है। दुर्योधन ने पानी के अंदर से ही कहा, तुम हस्तिनापुर का राज्य ले लो, अब वह मुझे नहीं चाहिए। मेरे सभी भाई युद्ध में मारे गए हैं, इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने गुस्से से कहा, अब तू अपना राज्य हमें लौटाने चला है। यह राज्य तो हमने युद्ध में जीत लिया है। तुम्हारी जिद के कारण युद्ध में असंख्य निर्दोष योद्धा मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम बाहर आओ और एक सच्चे क्षत्रिय की तरह हमसे युद्ध करो। दुर्योधन अकेला था और पांडव 5 थे, इसलिए दुर्योधन ने कहा कि वह 5 पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। इस पर युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा, युद्ध के नियम के अनुसार हम में से केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। दुर्योधन सरोवर के पानी से बाहर आया। वह भीम को सबसे अधिक धिक्कार पात्र समझता था, इसलिए उसने भीम से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को एक गदा दी। इसके बाद भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। वह युद्ध काफ़ी समय तक चला। दोनों एक से बलवान थे, इसलिए उनका मुकाबला बहुत रोमांचक था। अंत में श्री कृष्ण ने अपनी जांघ थपथपाकर भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत किया। हस्तिनापुर की राज्यसभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का इशारा किया था। उस समय भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ डालने की प्रतिज्ञा की थी। भीम को अपनी वह प्रतिज्ञा याद आ गई, पर कमर के नीचे के हिस्से में प्रहार करना द्वंद्व युद्ध के नियम के विरुद्ध था, इसलिए भीम उलझन में पड़ गए। मौका देखकर भीम ने अपनी गदा हवा में ऊपर की ओर उछाली। उसी समय दुर्योधन ने जोर से छलांग लगाई। भीम की गदा दुर्योधन की जांघ से इतनी जोर से टकराई कि दुर्योधन की जांघ चकनाचूर हो गई। दुर्योधन लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। भीम दौड़कर दुर्योधन के पास पहुँचे। उन्होंने अपने पैर के प्रहार से उसका सिर रौंद डाला। यह दृश्य देखकर अन्य पांडव कांप उठे। युधिष्ठिर गुस्से से चिल्लाए, भीम रुक जाओ, तुम जो कुछ कर रहे हो वह क्षत्रिय के गौरव के अनुरूप नहीं है। अंततः दुर्योधन हमारा चचेरा भाई है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, उसे जो भी करना है करने दो, उसे रोको मत। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुमने तो कर्ण और द्रोण की भी अधर्म से ही हत्या कर दी थी। यह युद्ध तुमने अधर्म से जीता है। अब तुम मुर्दों से पटा हुआ यह साम्राज्य ले जाओ। जीवन भर असहाय विधवाओं और अनाथ बच्चों के उदास चेहरे देखते रहना। ऐसे राज्य से तुम्हें क्या सुख मिलने वाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर का सिर लज्जा से झुक गया। उसके अन्य भाई भी खिन्नतापूर्वक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, अतः उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुमने जिंदगी भर अधर्म और दुष्टता का आचरण किया है, यह तुम क्यों भूल रहे हो। तुमने और तुम्हारे साथियों ने द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर के साथ कपट किया। द्रौपदी को तुमने भरी सभा में अपमानित किया। वनवास के दौरान पांडवों को सताने में तुमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। राजा विराट से तुमने बिना कारण युद्ध किया। पांडवों को उनके अधिकार का राज्य तुमने नहीं लौटाया। युद्ध में तुमने निहत्थे अभिमन्यु का वध कर डाला। तब तुम्हें धर्म की याद क्यों नहीं आई। आज जब तुम्हें अपने असंतोष, ईर्ष्या, लोभ और दुष्कर्मों का फल मिल रहा है, तब धर्म की दुहाई देते हुए तुम्हें लाज नहीं आती। तुम किस
किस मुंह से धर्म की बात करते हो? अपने जीवन में तुमने तो एक पल के लिए भी धर्म का आचरण नहीं किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, युद्ध में धर्म के सहारे दुर्योधन को हराना संभव नहीं था। मैं तुम्हारा भला चाहता था, इसलिए मैंने युद्ध में तुम्हारे लिए अपनी मायावी शक्ति का उपयोग न किया होता तो तुम लोग इस युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकते थे। अब तुम्हें पछताने की आवश्यकता नहीं है। संध्या होने आई है, हमें अपने शिविर में लौट जाना चाहिए। पांडव और श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। इसके पश्चात अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन मरना सन्न था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दुर्दशा का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। दुर्योधन ने वहीं उसका सेनापति के पद पर अभिषेक किया। इसके बाद अश्वत्थामा अपनी छावनी में चला गया। रात के समय अश्वत्थामा अपनी छावनी में बैठा था, तभी उसकी दृष्टि रात के अंधेरे में छिपकर सोए हुए पक्षियों की हत्या कर रहे एक उल्लू पर पड़ी। यह दृश्य देखकर उसके मन में एक क्रूर विचार आया। वह उठकर खड़ा हो गया और अंधकार में छिपते छिपाते पांडवों की छावनी में गया। वहाँ धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्र अपने कवच और शस्त्र पास में रखकर निश्चिंत सो रहे थे। अवसर का लाभ उठाते हुए अश्वत्थामा ने इन सब का वध कर दिया। रात के अंधेरे में अपना क्रूर काम पूरा करके वह घायल दुर्योधन के पास गया और उसे यह समाचार दिया। दुर्योधन अश्वत्थामा पर बहुत खुश हुआ। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने वह काम किया है जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पराक्रमी सेनापति भी नहीं कर सकते थे। तुम सचमुच एक महान सेनापति हो। यह कहते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। सुबह श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी छावनी में आकर जो दृश्य देखा, इससे वह सब स्तब्ध रह गए। द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए भारी विलाप करने लगी। उसने क्रोध और शोक के आवेश में पांडवों से कहा, यदि आप लोगों ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। फिर भी श्री कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा से युद्ध किया। तब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे उसके बेटे को मारने के लिए उस पर ब्रह्म शिरास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण इस अस्त्र और उत्तरा के बीच खड़े हो गए और उन्होंने उत्तरा के पुत्र को बचा लिया। अश्वत्थामा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने पराजय के प्रतीक स्वरूप अपनी मस्तक मणि भीम को दे दी। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र छोड़कर जंगल में चले गए। अश्वत्थामा हजारों वर्षों तक निस्तेज अवस्था में विभिन्न जंगलों में भटकते रहे। भीम ने अश्वत्थामा की मस्तक मणि द्रौपदी को दे दी। द्रौपदी ने यह मणि युधिष्ठिर के मुकुट में जड़वा दी। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।